सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो आप देख सकते हो कि हाउ टू सेव योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। मीन्स आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे बचा सकते हैं, किससे? सोलर लगा के, बाय सोलर एनर्जी। मीन्स अगर आप कंज्यूमर हैं या आपने अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है और आप कस्टमर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि भाई सोलर लगाने से हमें कैसे फायदा होगा, या मेरा जो रूफटॉप यदि मैं लगवा रहा हूं तो मेरे बिजली बिल में कैसे मेरी जो बिजली बिल है अब आएगा, या मेरी यूनिट सेव कैसे होगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। एक एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे। सपोज एक कस्टमर, या मैं अपने ही घर की बात करता हूं, तो सपोज मुझे मेरे घर में जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो 600 यूनिट की है। अब जब 600 यूनिट की यदि आपको रिक्वायरमेंट है, हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? कि 600 यूनिट जो मुझे मंथली रिक्वायर्ड होती है वो 300 यूनिट मेरी दिन की खपत है और 300 यूनिट जो है मुझे वो रात में जरूरत होती है, सुबह 12 घंटे और शाम 12 घंटे। इसे मैंने दो भागों में बांट लिया। अब इसे हम कंपेयर करके देखते हैं। सपोज पहले मैं विदाउट सोलर की बात करता हूं कि मुझे या आपको या जिस कस्टमर को आप सोलर बेच रहे हैं उनको 600 यूनिट की जो रिक्वायर्ड है 600 यूनिट्स, वो दो भागों में मैंने डिवाइड की। 300 दिन में उससे जरूरत होती है और 300 रात में होती है। तो क्या होगा, चूंकि अभी मेरे यहाँ सोलर नहीं लगा है, विदाउट सोलर, तो पूरी 600 यूनिट मेरी मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, या वो कंज्यूमर इंपोर्ट कर रहा है या आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब बिजली बिल मेरी कैलकुलेशन होगा तो एनर्जी चार्जेस कैसा बनेगा, मेरी इंपोर्ट यूनिट और मल्टीप्लाई कैसे करूंगा। अभी मैंने एग्जांपल के लिए 7 रुपए ले लिया है, जो एक्चुअल यदि आपको पता है यूनिट चार्ज तो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 7 रुपए, 7 रुपीज। तो जो मेरा बिल आएगा एनर्जी चार्जेस जो होगा वो 4200 रुपए होगा, 4200 रुपए। अब कुछ स्टेटों में फिक्स चार्जेस चलता है, कुछ में इंपोर्ट पे लगता है, मींस आप जो एमपीवी से इंपोर्ट कर रहे हैं यूनिट्स, कुछ में जो सेंसन लोड है उस पे लगता है। तो यहाँ मैंने एमपी में जो हमारे पॉलिसी है उसमें क्या है कि आप जो इंपोर्ट करते हैं यूनिट्स उस पर फिक्स चार्जेस देना पड़ता है, तो वो 1.69 रुपीज है। तो मैंने 600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1.69 करा तो 1014 जो है वो आपका फिक्स चार्जेस हो गया। तो टोटल जो आपका बिल बनेगा, अभी इसमें मैंने एफसीए या जो अदर चार्जेस हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मेनली दो चार्जेस को लेके चल रहे हैं। तो जो टोटल बिल अमाउंट मेरा बना या कंज्यूमर का बना वो 5214 रुपए हुआ। इंपोर्ट 600 यूनिट हुई, उस पर मेरा यूनिट चार्जेस लगा, एनर्जी चार्जेस, उस पर फिर मेरा फिक्स चार्जेस लगा। दोनों का जब मैंने सम किया तो 5214 रुपए का ये बिल हुआ, जब कि सोलर हमारे यहाँ या कंज्यूमर के यहाँ इंस्टॉल नहीं है। अब इसी का हम सेकंड देखते हैं, विथ सोलर। मींस जब मैंने सोलर लगा लिया तो कैसे इसमें मेरा डिफरेंस होगा। एक 5 किलोवाट का सिस्टम 600 यूनिट बनाता है एवरेज आपके मंथ में, 120 यूनिट पर किलोवाट पर मंथ, ये एवरेज है। तो मैं मानता हूं कि 5 किलोवाट का सिस्टम मेरा 600 यूनिट बनाता है। अब 600 यूनिट चूंकि वो डे टाइम में ही बनाएगा, क्योंकि जो सनलाइट है वो हमें सिर्फ दिन में उपलब्ध है। तो जो 600 यूनिट है उसमें जो मेरे दिन का था, अभी जब हमने किया था इसके पिछली स्लाइड में, तो मैंने दो भागों में बांट दिया था, 300 दिन में और 300 रात में मेरी रिक्वायर्ड यूनिट। तो मैं मानता हूं कि जो सोलर से 600 यूनिट बन रही है, तो जो दिन की मेरी यूज हो रही थी ग्रिड की, वो पूरी मैं सोलर पे यूज कर लेता हूं, और जो एक्स्ट्रा मेरी 300 बची वो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं एमपीवी को। तो इस तरीके से मेरी जो इंपोर्ट यूनिट हुई वो 300 यूनिट्स हो गई, एक्सपोर्ट जो हुई वो 300 यूनिट्स हो गई। जो 600 मेरी बनी उसको मैंने बांट दिया। 300 जो दिन में मेरी खपत होती थी पहले बिजली विभाग की, एमपीवी की, डिस्कॉम की, वो मेरे सोलर से कंज्यूम कर ली। सरप्लस जो बची मेरी वो 300 यूनिट्स मैंने एक्सपोर्ट कर दी। तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो नेट यूनिट बनी वो 0 हो गई। अब इसकी जो बिलिंग होगी वो कैसे होगी, एनर्जी चार्जेस, चूंकि मेरी 0 यूनिट है तो 0 यूनिट 7 रुपए, कितना बनेगा 0 रुपए। बट 0 नहीं होता, जो मिनिमम एनर्जी चार्जेस है वो 70 रुपए के लगभग रहता है, कुछ जगह 120 रुपए भी रहता है। तो यहां मैं मान लेता हूं कि 70 रुपए है। बट जो फिक्स चार्जेस है ये आपका सेम रहेगा।
आपका सोलर आपके यहाँ लगा हो या ना लगा हो, जो आप इंपोर्ट यूनिट करते हैं, नेट यूनिट नहीं, जो इंपोर्ट यूनिट आप करते हो उस पर फिक्स चार्जेस आपको देना ही होता है, चाहे आपके यहाँ सोलर लगा हो या ना लगा हो। हाँ, सोलर लगने से ये है कि जो आप इंपोर्ट पहले ज्यादा यूनिट करते थे वो अब आपकी कम होने लगी। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूं, पहले मैंने विदाउट सोलर में 600 यूनिट्स थी। सोलर की चूंकि मैंने दिन में जो ग्रिड से यूज करता था वो मैंने सोलर की उपयोग कर ली, तो मेरी जो फिक्स यूनिट है वो 300 ही बस रह गई। 300 क्योंकि मैंने सोलर से काट दी, ठीक है। तो मेरा जो फिक्स चार्जेस है वो भी मेरा 507 रुपए हो गया, जो पहले 1014 रुपए था। एनर्जी चार्जेस जो 4200 रुपए था बिना सोलर के, वो 0 रुपए हो गया। तो अब जो मेरा बिल आएगा तो ये सिर्फ मेरा 507 रुपए से 577 रुपए के बीच ही आएगा। तो आप देखो कितना मेजर डिफरेंस है विदाउट सोलर और विद सोलर में। विदाउट सोलर जो मेरा बिल 5000 रुपए आता था, सोलर लगाने के बाद वो 500 रुपए हो गया। इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे कस्टमर को, या आप भी समझना चाहे कि मैं भाई सोलर क्यों लगवाऊं, आखिर सोलर लगाने से मेरे बिजली बिल में मुझे क्या फायदा मिलेगा बतौर एक कंज्यूमर, तो आप ये समझ पाओगे कि हाँ, मुझे देखो कहां 5000 और कहां सिर्फ 500 रुपए। तो विद सोलर में आपका बिल कितना आएगा, सिर्फ 577, और विदाउट सोलर में आपका बिल जो था वो 5214 रुपए था। मैंने सीधा सीधा लगभग 90% अपना बिल जो है वो सेव कर लिया, किससे, सोलर लगाने के बाद। तो यू कैन सेव योर इलेक्ट्रिसिटी बिल अप टू 80 to 90%। मीन्स मैं हूं, यदि मैं अपने घर में सोलर लगवा रहा हूं, या आप हो, आप अपने घर में सोलर लगवा रहे हो, या कोई कंज्यूमर हो, सोलर लगा के हम लगभग 80 से 90 यूनिट अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव कर सकते हैं। गर्मी के दिन या बाकी दिनों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक एवरेज लेके मैं चल रहा हूं, क्योंकि जब सोलर हम डिजाइन करते हैं तो वो अलग अलग उसके होता है। कुछ गर्मी में जो मेरा पीक डिमांड है उस पर कैलकुलेट करके सिस्टम डिजाइन होता है, कुछ में जो मेरे मैक्सिमम मंथ में जो एवरेज निकलता है उस पर डिसाइड होता है, तो ये अलग चीज है। बट यदि मैं अभी एक आइडल कंडीशन लेके चलूं तो मैं लगभग 80 से 90% मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकता हूं। उम्मीद करता हूं आज का जो लेक्चर है या आज का जो टॉपिक हमने लिया था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक की चर्चा के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।